हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारा ये पूरा चैप्टर 1 पूरा की पूरा कंप्लीट कर दिया था। कुछ होमवर्क्स मैंने आपको दिया था, कुछ लोग रेगुलरली सेंड कर देते, फटाफट सेंड कर देते, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग पता नहीं कब होमवर्क मेरे को सेंड करेंगे, ठीक है। अब एक और होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये आंसर इन वन सेंटेंस, दिस विल बी योर्स होमवर्क, ठीक है। ये आपको होमवर्क में कराना पड़ेगा, दिस क्वेश्चन विल बी योर्स होमवर्क। तो आपको जस्ट डेफिनेशंस लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपको ये लर्न भी होगी, बुक कीपिंग, गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग, गुडविल, ये डेफिनेशन लर्न होगी, तो दिस विल बी आवर्स होमवर्क, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तो होमवर्क था, काफी लोगों ने सॉल्व भी किया, एक्यूरेटली किया, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग करते। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही है या गलत, ये बस आपको यहां पे बताना है। सबसे पहले, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सेम, तो ये तो भाई बहुत ही गलत बात हो गई। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सेम नहीं है, इनके बीच में काफी सा डिफरेंस है, और डिफरेंस हम लोगों ने पहले ही देख के रखे हुए, ठीक है। कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड। तो देखो, कंजर्वेटिज्म मैंने आपको बोला भी था, रोना सिखाती है, बट उसमें एक लाइन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सेफ साइड चलता है। क्योंकि कंजर्वेटिज्म में आप लोग क्या क्या करते हो, फ्यूचर के लॉसेस रिकॉर्ड करते हो, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप लोग सेफली प्ले कर रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं फॉलो सेफ साइड, तो ये ट्रू जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो ये तो एकदम प्योर बात है, सही बात है। ड्यूअल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ड्यूअल एस्पेक्ट याद होगा आपको, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन असेट ऑफ द बिजनेस, तो याद रखो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी असेट नहीं होती, ये तो आपकी लाइबिलिटी होती है। और मैंने इसके पहले भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया भी था, क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपके बैंक में लेट से 10,000 का ही बैलेंस है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने का पेमेंट कर सकते हो, तो कोई भी रैशनल बंदा बोलेगा सर 10,000 का ही पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो आप लोग 20,000 का भी पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 हमारा कहीं ना कहीं क्या था बताना, हमारा बैलेंस था, बट हम इसके ऊपर पेमेंट कर रहे हैं कितना, और 10,000 ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये किस फैसिलिटी की वजह से हो पाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। बट हमसे बैंक ये पैसा वापस से वसूल भी करती है, अलोंग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी इस पे वसूल होता है, ठीक है। तो फिर ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये कभी भी आपकी असेट नहीं होती, इट विल बी योर्स व्हाट, लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी है। सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटी। सॉल्वेंट बंदा वो है जिसके असेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो ये वेरी मच ट्रू है, सही है। कैश डिस्काउंट डज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये चीज गलत है। कैश डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी दिखता, और हम लोग इसको इफेक्ट भी देते हैं, ठीक है। वो ट्रेड डिस्काउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखता, और उसका इफेक्ट भी नहीं दिया जाता। आगे, ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विथ मनी और मनीज वर्थ, तो ये एकदम करेक्ट चीज है। ट्रांजैक्शन में मनी और मनीज वर्थ से रिलेटेड जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गए तो वो होता है ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो ये भी करेक्ट है। इन सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय द ओनर्स, पहले तो भाई क्या होता था, ओनर अकाउंटिंग वगैरह करते थे, तो ये भी सही बात है। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लाइबिलिटी, ये भी सही है, बुक कीपिंग से ही आप लोग टैक्सेस वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आपको देना है, डू यू अग्री विथ और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत, बस आपको ये बताना है। अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर, तो ये तो पकड़ के चलो ये गलत है। अकाउंटिंग काफी लोगों को यूजफुल होगी, जो आपको लेंड कर रहा है पैसा, जो गवर्नमेंट है, या इसके अलावा हमारे डेटर क्रेडिटर है, उन सब के लिए भी अकाउंटिंग यूजफुल होती है, सिर्फ ओनर के लिए नहीं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, तो बुक कीपिंग तो आर्ट और साइंस है, और प्रोफेशन भी हो सकता, अगर आप लिखना जानते हो तो वो प्रोफेशन भी बन जाएगा। बिल्स पेबल इज एन असेट ऑफ बिजनेस, तो ये बात तो गलत है, बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है। अभी बिल पेबल मैंने आपको तब भी नहीं बताया था, बट ये आगे चल के आपको पता चलेगा बिल पेबल होते क्या है, तो बट इतना याद रखो कि ये आपकी लाइबिलिटी होती है। इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये तो प्योर गलत बात है।
हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाएंगे, ठीक है। टोटलिंग ऑफ जर्नल और लेजर इज कॉल्ड कास्टिंग, ये सही है। अब आपको जर्नल ही नहीं पता, लेजर ही नहीं पता, ये एक्चुअली आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस यहां पे आ चुके हैं, ठीक है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, हमेशा याद रखो। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। तो यहां जो ये बोला गया है कि बाबा टोटलिंग ऑफ जर्नल और लेजर इज कॉल्ड एज कास्टिंग, तो ये प्योरली सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज। देखो भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपको जो भी रेवेन्यू वगैरह अराइज होगा तो वो आपका क्या बनने वाला, तो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ये आपका बनने वाला है प्रॉफिट, ओके। दिस विल बी योर्स व्हाट? प्रॉफिट, या आप इसको इनकम भी बोल सकते हो, ये आपकी क्या है बताना? इनकम है, ओके। एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब अब ये ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह बच्चों, वैसे मैं आपको बताऊं तो ये सब आपको फाइनल अकाउंट्स में आना है। मैं इसी के लिए ये क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि ये हमारे चैप्टर में कहीं था ही नहीं, ये जब आगे फाइनल अकाउंट्स आएगा तब आपको देखने मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब भी होता है तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब आगे समझेगा आपको फाइनल अकाउंट के चैप्टर में, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, कोई एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का है बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द लीस्ट प्राइस, तो लीस्ट प्राइस से जो डिडक्ट होता है वो तो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, आई होप सबको पता होगा ट्रेड डिस्काउंट। अ पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस ओज मनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज, मतलब ऐसा बंदा जिससे गुड्स, पर्सन को क्या होने पैसे आने बाकी होते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वो आपका डेटर बनेगा, वो आपका क्या बनेगा? डेटर। अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, सॉरी, मतलब बिजनेस को अगर पैसे देने बाकी है तो वो आपके बिजनेस का बनने वाला है क्या? क्रेडिटर। बिजनेस ओज मनी बोला ना, तो मतलब बिजनेस ने पैसा देना बाकी है, तो जिसको बिजनेस पैसे देगा तो वो आपका क्या बनेगा? क्रेडिटर बनने वाला है, ठीक है। तो ये थे आपके ये पूरे क्वेश्चंस और ये हमने इन टोटलिटी इसको सॉल्व कर दिया। मैं 11th की भी अगर बात करूं तो ये फर्स्ट चैप्टर से नहीं आता, 4 से 5 मार्क के करीब करीब ही आता है, वो भी ऑप्शन में होता है, बट सिर्फ हमको करना इसके लिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ये वैसे काम में नहीं आता, बट अकाउंट समझना है तो ये चैप्टर थरोली आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। और इसी के लिए हम लोगों ने इसमें इतना टाइम भी डाला हुआ है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा ये एक न्यू चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब आप यहां से पकड़ के चलना, ये 98% प्रैक्टिकल है, अब इसके आगे कभी आपको थ्योरी दिखाई ही नहीं देगी, ठीक है। ये चैप्टर में मैं पहले आपको बता दूं तो नंबर्स ही नंबर्स रहेंगे, आंकड़े ही आंकड़े रहेंगे, जहां आपको बड़ा मजा भी आएगा, ठीक है। हाँ, बट इतनी बात है, यहां से अकाउंटिंग स्टार्ट तो होगी जरूर, बट फिर भी ये देखो यहाँ पे इतना तो थेरोटिकल पार्ट है, बस इतना ये थेरोटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया तो फिर यहां से आपका एग्जैक्टली रियल अकाउंट शुरू हो जाएगा। मतलब जो सचमुच में अकाउंटिंग करे जाती है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो बोलते हैं ना सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वो कैसे की जाती है वो आपको अब यहां से समझ में आने लगेगा। और आप ऐसा मान के पक्का चलना कि यहां से आपका जो अकाउंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग रेडी रहेंगे। पहले बस ये आज का लेक्चर बोरिंग रहेगा, ये थोड़ी सी थ्योरी इसके अंदर है तो ये कवर हो जाए, बस इसके बाद हम लोगों को क्या सीखना है बच्चों? पूरा एग्जैक्ट अकाउंटिंग क्या होता है वही हम लोग सीखेंगे, और ये भी मान के चलो हम लोग ज्यादा कर बोर्ड टीचिंग भी करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग अभी देखने वाले, ठीक है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, जो आप बुक कीपिंग करते हो ना, बुक कीपिंग का मतलब याद होगा आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। तो ये जो सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता ना, उसको आप लोग बुक कीपिंग बोलते। और हमेशा याद रखो, ये जो आपकी बुक कीपिंग है
इसके दो सिस्टम होते हैं या दो तरीकों से बुक कीपिंग करी जा सकती है मेंटेन। एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होती है डबल एंट्री सिस्टम। एक होती है सिंगल एंट्री और एक होती है डबल एंट्री। और जो हम लोग नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे करते हैं। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मली किससे हो गए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। ओके, तो ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन है। जो भी आपके सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना, ये आपको कौन सिखाएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सिखाएगा। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जो भी तुम्हारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होंगे तो उनको साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना, ये आपको कौन से सिस्टम बताएगी, ये वाली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बताएगी। ठीक है, दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लूका डी बार्गो पेरसियोली। अब मैंने इसका नाम फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था। हम अकाउंटिंग अब जब भी करेंगे तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ही हिसाब से करेंगे। और इसका इन्वेंशन किसने निकाला था बताना। ये देखो, ये जो बाबा आपको बैठा हुआ दिख रहा है ये है वो लूका डी बार्गो पेसियोली। तो इसी बंदे ने क्या किया था बच्चों, इसी बंदे ने अकाउंटिंग का निर्माण किया, इसी बंदे ने अकाउंटिंग स्टार्ट की। ये देखो उसका आपको चेहरा भी नजर आ रहा है। ठीक है, और इसने कब निकाला ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को, तो इसने 10 नवंबर 1494 को उसने क्या किया बच्चों, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सबके सामने रखी। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। और इसी डे को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के भी मनाया जाता है। कौन सी डेट है, 10 नवंबर। ठीक है, द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक कीपिंग की सिस्टम है तो इसमें एक ही बोला गया है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होने वाले, तो ये ट्रांजैक्शंस के क्या होते बताना, टू इफेक्ट्स होते हैं। ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। ये काय में है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में बताया गया है। अब जैसे मैंने आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाया, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो दैट इज नथिंग बट योर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में भी आप लोग एक ध्यान रखना कि भाई हर ट्रांजैक्शन के आपको कितने दो इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स और अकाउंट्स और पार्टीज, वेयर इज वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। ओके, ये लूका डी पैसियोली ने बहुत सिंपली बोला कि भाई जब भी बिजनेस होता है ना तो उसमें एक बंदा होता है जो रिसीवर होता है बेनिफिट का। एक बंदा जो होता है वो क्या होता है, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। और सेकंड जो होता है ना वो गिवर ऑफ बेनिफिट होता। आप बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन देखो बच्चों, एक बंदा बेनिफिट रिसीव करता तो दूसरा बंदा बेनिफिट देता। अब जैसे मान के चलो आप लोग कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो, लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो आपने लैपटॉप सेल किया, आपको मिला पैसा। ओके, यू आर गेटिंग द मनी एंड यू आर द सेलिंग लैपटॉप। तो मुझे एक बात बताओ, आप लैपटॉप सेल कर रहे हो और आपको मिल रहा है पैसा, तो ये जो पैसा मिल रहा ना, तो इसका मतलब यू आर द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। आपको बेनिफिट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बोलो तो बेनिफिट मिल रहा है। और वो सामने वाला बंदा आपको पैसा दे रहा ना, तो ही इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो हमेशा याद रखो बच्चों, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है, दो टाइप के ही ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या दो टाइप की पार्टीज होती है, जिसमें एक पार्टी रिसीवर ऑफ बेनिफिट होती और दूसरी पार्टी गिवर ऑफ द बेनिफिट होती। एक पार्टी को बेनिफिट मिलता तो दूसरी पार्टी बेनिफिट देती। ओके, तो ये आपका क्या होता है बताना, ये आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होगा। ठीक है, recording of two aspects of monetary transaction in the books of account is termed as debit and credit. Okay, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में दो इफेक्ट दिए जाते हैं और एक इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। कब डेबिट करना कब क्रेडिट करना इसके रूल्स है वो इसी चैप्टर में आएंगे। दैट इज द कोर फाउंडेशन ऑफ योर अकाउंट्स।
ये बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है बच्चों, यहां से तुमको मजा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कहां से? लेकिन ये देखो यहां से जब हम लोग ये टाइप्स ऑफ अकाउंट देखने चालू करेंगे तो यहां से समझ के चलो तुम्हारा रियल जो आपका अकाउंट्स बोला जाता है वो यहां से समझेगा आपको। बट ठीक है, फिर भी हम लोगों को ये इतना तो अभी एक बार देखना ही पड़ेगा। तो ये लूका डी पैसियोली, ये जो इतना पैराग्राफ पढ़ा इसमें मैं कंक्लूजन्स निकालू, कुछ शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स निकालू तो नोट्स क्या निकल सकते हैं? लूका डी पैसियोली बंदा था जिसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम निकाली। कब? 10 नवंबर 1494। और इस डे को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के भी सिलेक्ट किया जाता है। और बंदे ने बोला कि भाई हर ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट होते हैं और दो इफेक्ट में एक इफेक्ट होगा डेबिट का और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट का। ठीक है, उसने बोला भाई दो लोग होते हैं तो एक रिसीवर ऑफ बेनिफिट होता, एक गिवर ऑफ द बेनिफिट होता। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने बोला वो दो इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट के रहेंगे। इतनी बातें हमने देखी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच every transaction is concerned with asset and liabilities, capital expenses and income. मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हर बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। whenever there is increase in asset and expenses it is debited and decrease in assets and expenses are credited। तो ये इसने बोला है जब भी इंक्रीज इन असेट हुआ या एक्सपेंस हुआ तो ये डेबिट होते हैं और डिक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये रूल है बच्चों डेबिट क्रेडिट के। बट ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा सा आगे। यहां से सिर्फ आपको बेसिक देखना है, फिर किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं ये यहां से आपको मैं सब बताने लग जाऊंगा। ठीक है, आगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जब आप रिकॉर्ड करते हो या मैं बोलूंगा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या मेथड्स होती है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो उसके दो सिस्टम है, एक इंडियन सिस्टम और एक इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में दो तरीके होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। ओके, इंडियन सिस्टम में क्या होता है? इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती एटसेट्रा। इसे इट इज कॉल्ड महाजनी देशीनामा सिस्टम। महाजनी देशीनामा सिस्टम, अकाउंटिंग को देशीनामा भी बोला जाता है। और देखो मैं अभी बोल रहा हूं ये सब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में ये सिर्फ जाना चाहिए, एक बार आपके नजर से ऊपर जाना चाहिए, बाकी कोई इसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ओके, इन दिस सिस्टम द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन लॉन्ग बुक्स नोन एज बही खाता एंड कर्ड। आपने वो बही खाता देखा होगा, वो लाल कलर की मोटी मोटी बुक्स होती है तो वो बही खाता उसको बोला जाता है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, दस इट इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। तो उसने सिंपली बोल दिया जो हमारे इंडिया की अकाउंटिंग सिस्टम है वो साइंटिफिक नहीं है। ये वो क्लियरली कौन बोल रहा है बताना? ये वाला अपना बंदा बोल रहा है। ठीक है, इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज भी हमारे इंडिया में आप देखोगे तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही बही खाता मेंटेन करते हैं, ऐसे लाल रजिस्टर मेंटेन करके उसी में हिसाब किताब लिखने लग जाते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम है जो कि साइंटिफिक नहीं है। लेकिन इंग्लिश सिस्टम दो टाइप की, ओके, एक होती है उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होती है डबल एंट्री सिस्टम। मैं लगा तो आपको चार्ट बना के बता सकता हूं जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी। किसमें क्या आता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो अकाउंटिंग की सिस्टम्स, तो ये अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स है आपकी तो ये दो टाइप की हो सकती है। ओके, और ये दो टाइप की कौन सी हो सकती है बच्चों? तो नंबर वन हमारी इंडियन सिस्टम और दूसरी हो सकती है आपकी इंग्लिश सिस्टम। एक होती है इंडियन और दूसरी कौन सी बताना? इंग्लिश सिस्टम है। अब जो इंडियन सिस्टम होती है इसको महाजनी देशी खाता भी, देशी नामा भी बोलते हैं। तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है बताना? महाजनी देशी नामा। महाजनी देशी नामा ये इंडियन सिस्टम का एक नाम है। क्या? महाजनी देशी खाता, देशी नामा। और इसमें जो आप लोग वो बड़ी बड़ी बुक्स रखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? बही खाता। और ये याद रखना
कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड सिस्टम नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? अब जो आपका इंग्लिश सिस्टम है, तो बेटा इंग्लिश में आप पकड़ के चलो दो पार्ट बनाए जा सकते हैं। दो कौन से होंगे? एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरी होती है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहां पढ़ो, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है ये देखो, यहां पे आपको ये समझ में आएगा। पर्सनल अकाउंट यहां पे हम लोग वो पढ़ने वाले। तो आप सिर्फ अभी का इतना याद रख लेना कि जो आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो इसमें सिर्फ क्या क्या मेंटेन किया जाता है? कैश बुक एंड दूसरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है पर्सन से रिलेटेड अकाउंट। ओके, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट मतलब किससे कितना आना बाकी है, किसको कितना देना बाकी है, ये सब को क्या बोला जाएगा बताना? आपका पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सिर्फ आप लोग कैश बुक मेंटेन करते हो। ये कैश बुक का मतलब क्या होता बच्चों? तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये रिकॉर्ड होता है आपके कैश बुक में। और पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? किस बंदे से कितना पैसा आना बाकी है और किस बंदे को कितना पैसा देना बाकी है, ये आएगा आपके ये सिंगल एंट्री सिस्टम में। ओके, तो दो टाइप की सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में आप लोग कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हो, तो जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल एंट्री के लिए भी बोला गया है, इट इज ऑल्सो अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक चीज बस इतनी ध्यान में रखो कि ये अनसाइंटिफिक है। ये कैसी है बताना? अनसाइंटिफिक। और अगर ये अनसाइंटिफिक है तो फिर इसका तो आप ऐसा पकड़ के चलना कि कुछ हो नहीं सकता। आप लोग यहाँ पे ये फॉलो करने नहीं वाले। जो चीज अपने आप में अनसाइंटिफिक है ये तो हम लोग सीखने भी नहीं वाले। ठीक है, अब बचती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो आप ये पकड़ के चलना ये साइंटिफिक मेथड है, और क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है तो फिर इसको फॉलो करना तो उतना जरूरी बन ही जाता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। और दो इफेक्ट कौन से होते बताना? ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्या? क्रेडिट। तो ये दो इफेक्ट होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। ठीक है, तो दो टाइप की सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में हम लोगों ने क्या देखा? कैश बुक बनती है, पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें, और ये अनसाइंटिफिक है। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम साइंटिफिक है, इसमें दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो आई होप सबके दिमाग में चला गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई इसमें ड्यूअल इफेक्ट होते हैं, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आएंगे। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है इसमें, मतलब लिखा जाता है जर्नल के थ्रू। पोस्टिंग एंट्रीज होती है लेजर के थ्रू। ये जर्नल लेजर पे आपको सेपरेट चैप्टर है, तो इसमें कुछ भी आपको समझने नहीं वाला, इतना आप लॉक करके ले लो मेरे से। ओके, मेन तो चैप्टर मेरे को यहां से स्टार्ट करना है। जब ये चालू हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट, तो पकड़ के चलना है। देखो यहां से पकड़ के चलना, आपका अकाउंट स्टार्ट होना है। ठीक है, तो फिर बैलेंसिंग ऑफ लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप लोग कहां पे करते हो बताना? इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको हर बात यहां से क्लैरिफाई होने लग जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये यहां से जो पार्ट रहेगा ये बहुत बार क्या होता है एग्जाम्स में आते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत आराम से देखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसे डिफाइन किया है आपके जेआर बाटली बॉय ने। इसने पहले बुक कीपिंग का भी डेफिनेशन दे के रखा था और इसी ने डबल एंट्री सिस्टम का भी उसने डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, and if a complete record is to be made for each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit the another account.
In this, it is this recording of twofold effect of every transaction that has give rise to the term double entry. अब ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सब हमको एक बार समझ के लेना पड़ेगा. ओके, तो इसमें लिखा गया है बच्चों डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का डेफिनेशन. ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से पहली बात डेफिनेशन में क्या आई, ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट. तो पहली बात, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन has two fold effects. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, जो भी आपके बिजनेस में डीलिंग होगी, उसको हमेशा क्या होते बताना, दो इफेक्ट होते हैं. जो भी बिजनेस डीलिंग होगी उसको हमेशा दो इफेक्ट होते हैं. ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला, इन अपोजिट डायरेक्शन. ये दो इफेक्ट भी कैसे होंगे बताना, इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब एक जगह पे होगा डेबिट तो दूसरे जगह पे क्या होना चाहिए बताना, क्रेडिट, इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड उसके बाद में क्या बोला गया बच्चों, इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड फॉर ईच सच ट्रांजैक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट द अनदर. ओके, एंड इट इज नेसेसरी दैट one account is to be debited and another is to be credited. तो बस यही आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का क्या हो गया बताना, ये इसका डेफिनेशन हो गया. तो ये जो जे.आर. बाटली बॉय है, इसने सिंपली क्या बोला था बच्चों कि भाई हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों अपोजिट होंगे. एंड इट इज नेसेसरी दैट वन इज टू बी डेबिटेड, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड. तो दो इफेक्ट जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में देना है ना, तो वो डेबिट और क्रेडिट के होंगे. और याद रखना डेबिट एंड क्रेडिट आपस में अपोजिट है. ओके, डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों आपस में क्या है बताना, अपोजिट है. ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट तो एक डेफिनेटली क्रेडिट होगा. तो बस यही है आपकी क्या, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. जो किसने दिया है डेफिनेशन, जे.आर. बाटली बॉय ने हमें ये डेफिनेशन देके रखी है. अब प्रिंसिपल्स क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के, तो प्रिंसिपल ये है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. तो ये तो हमने डेफिनेशन में भी देखा, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, दो इफेक्ट तो होने चाहिए. और वो दो इफेक्ट कौन से बताना, एक तो डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. ठीक है, टू अकाउंट मींस वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट. अब मैंने आपको बोला ना बच्चों, मैं आप लोग लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हो, मैं आपसे लैपटॉप ले रहा हूं और आपको पैसा दे रहा हूं. तो मैंने आपको पैसा दिया ना, तो आप रिसीवर ऑफ बेनिफिट हो गए. ठीक है, और मैं क्या हो गया, गिवर ऑफ द बेनिफिट हुआ. ठीक है, तो हमेशा याद रखो कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोग अकाउंट्स में पकड़ लो या बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन लाओ, उसमें हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट क्रेडिट. और उसमें भी आप लोग क्या करोगे, दो पार्टीज बना सकते हो, एक पार्टी जो बेनिफिट रिसीव कर रही और दूसरी पार्टी जो बेनिफिट दे रही. एक होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट और दूसरा होता है गिवर ऑफ द बेनिफिट. इज दैट क्लियर? इफ वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड द अदर इज टू बी क्रेडिटेड. तो ये प्रिंसिपल चल रहे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या प्रिंसिपल रखती है, ये बोलती है भाई हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट दो, एक डेबिट देना तो दूसरा क्रेडिट देना. फिर उसके बाद में जो दो अकाउंट होते हैं तो उसमें एक रिसीवर ऑफ बेनिफिट होता तो एक गिवर ऑफ द बेनिफिट होता. ओके, तो ये भी आपको पता चल गया. तीसरी बात, अगर एक अकाउंट डेबिट गया तो दूसरा अकाउंट डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए. तो वन इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड. और लास्ट में एवरी डेबिट हैज इक्वल करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिट. मैं आपको जब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाया तो मैंने आपको बोला था जितना डेबिट उतना क्रेडिट. अगर डेबिट 5 लाख का हो रहा तो डेफिनेटली क्रेडिट भी आपका कितने का होना चाहिए, 5 लाख का होना चाहिए. ये हमने किस में देखा था,
ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। और ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलती है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब डेबिट कब करना, क्रेडिट कब करना, ये यहां पे रूल्स पड़े हुए, ये हम लोग जब सीखेंगे ना तो तब जाके हमको समझ में आएगा कि कब किसको डेबिट करना है और कब किसको क्रेडिट करना है। यहां पे हम लोग रूल देखने वाले, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहां पे और क्या बातें कर रहे हैं, दो जब भी आपके पार्टीज होंगी तो एक गिवर ऑफ बेनिफिट होता और एक रिसीवर ऑफ बेनिफिट होता। कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोग निकाल लो, कोई भी ट्रांजैक्शन निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बंदा बेनिफिट देता है तो दूसरे बंदे को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड, अगर एक अकाउंट डेबिट किया तो दूसरा क्रेडिट ही करना पड़ेगा। और चौथी बात, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। जितना डेबिट करोगे उतने ही अमाउंट का क्या करना पड़ता है, क्रेडिट भी करना पड़ता है, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ योर व्हाट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब उसके बाद लास्ट में दिया है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या फायदे होते हैं इसके, क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो सबसे पहला, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। अगर आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपके सब बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रहेंगे, सब बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी बात, दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। तो एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलूं तो पहला एडवांटेज क्या है बताना, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और ये बड़ी साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको हमेशा एक्यूरेसी भी नजर आएगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक्यूरेसी, मतलब इसमें गलतियां नहीं होती क्योंकि आप में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करे हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हो, तो इसमें कंप्लीट एक्यूरेसी आपको मिलती है अकाउंटिंग में। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल का मतलब होता है न्यूमेरिकल, ओके। आपको न्यूमेरिकल एक्यूरेसी मिलेगी तो वो किससे मिलने वाली है बताना, आपके इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। तीसरा, बिजनेस के रिजल्ट, आपको जो प्रॉफिट लॉस रहता वही बिजनेस का आपका रिजल्ट रहता, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स भी आपको एक्यूरेटली मिल सकते हैं। और वो सिर्फ किससे मिल सकते बताना, आपके इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। तो तीन बेनिफिट क्या हो रहे हैं, एक तो कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी और बिजनेस रिजल्ट प्रॉपर आएंगे। और लास्ट में कॉमन एक्सेप्टेंस, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ओके। तो इसको कॉमन एक्सेप्टेंस भी होता है, ठीक है। तो बच्चों, अब यहां तक का मैंने जो नॉर्मल पार्ट था हमारे अकाउंट्स में वो सब कंप्लीट कर दिया। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, कल से देखो आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट सब्जेक्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जो रियल अकाउंट है, एक्चुअल में जो हमारा अकाउंट्स होता है, ये यहां से चालू होगा। कन्वेंशन क्या होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के रूल क्या है, कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना, ये सब बातें अब आपको यहां से आगे समझ में आएगी, ओके। तो बस थेरोटिकल पार्ट मेरा खत्म। और क्योंकि थेरी पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बोर हो गया, क्योंकि यार सब्जेक्ट इज वेरी मच प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल अब हमारा कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बस ये इतना एक बार देख लो अच्छे से। दिस वेर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स बट फिर भी पता होने चाहिए, अकॉर्डिंगली हमने देखा। सिर्फ ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न होने देना, ठीक है। बाकी फिर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ओके। तो कल से रेडी हो जाओ फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रैक्टिकल। और जाने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो इसकी टेस्ट रहेगी, ओके। और मैं टेस्ट की डेट भी आपको दे देता हूं, दैट विल बी 1 सितंबर, ओके। तो 1 सितंबर को हम लोग ये पूरे फर्स्ट चैप्टर की टेस्ट लेंगे। इज दैट क्लियर? तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड।